हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले 25 जीके क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आप जीके पढ़ते हैं तो इनमें से केवल 5 के ही जवाब दीजिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कितने का आंसर दिया। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 रोटी, ऑप्शन नंबर 2 चावल, ऑप्शन नंबर सी खिचड़ी, ऑप्शन नंबर डी पनीर। तो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी में सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है गेहूँ, दूसरा चावल, और दूसरा आलू, तीसरा चावल और चौथा टमाटर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी पृथ्वी में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी यानी कि आलू, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है, ठीक है। तो बताइए 5 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम कि 12 ग्राम। तो मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि 8 ग्राम। 8 ग्राम होता है एक मनुष्य की एक आंख का वजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में हैं? विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में? तो किस देश में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका में, बी रूस में, तीसरा भारत में और चौथा इंग्लैंड में। तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर अपने प्यारे इंडिया में ही हैं। तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर अपने भारत में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? बताइए कौन सा जीव पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? ऑप्शन नंबर 1 मेढक, ऑप्शन नंबर 2 सांप, ऑप्शन नंबर 3 कछुआ, ऑप्शन नंबर 3 मछली। कौन सा जीव पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मेढक। ऑप्शन नंबर 1 यानी मेढक ये है जो पानी में रहता है लेकिन पानी को पीता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? तो एक औसतन व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए ही केवल बिता देता है? तो एक ऑप्शन है 15 साल, बी 20 साल, तीसरा 25 साल और डी 30 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 साल। औसतन एक आदमी 25 साल तो केवल सोने में ही बिता देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मोबाइल यंत्र, बी संदेश यंत्र, सी बातचीत यंत्र और डी दूरभाष यंत्र यानी कि दूरभाषा यंत्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दूरभाषा यंत्र, ठीक है। तो मोबाइल को हिंदी में दूरभाषा यंत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चांदी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोहा, ऑप्शन नंबर सी यानी सोना, ऑप्शन नंबर डी यानी तांबा। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि लोहा यानी आयरन पाया जाता है हमारे खूनों में। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी यानी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी यानी मोरारजी देसाई ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 3 शादियां की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 10 सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो ऑप्शन नंबर 10 में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नीम, बी है आम, सी है पीपल और डी है जामुन। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीपल। पीपल ही है वो पेड़ जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो नीला सेब कहाँ पाया जाता है? बताइए नीला सेब किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि श्रीलंका में, बी चाइना में, सी जापान और डी भारत में। तो नीला सेब किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। तो राइट आंसर है इसका चीन यानी नीला सेब चाइना में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? ए बाघ, बी हिरण, तीसरा हाथी और डी है मारखोर। मारखोर की हाथी की हिरण की बाघ। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मारखोर। तो मारखोर है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी कपूरथला में और ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपूरथला में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 आम, ऑप्शन नंबर बी बरगद, ऑप्शन नंबर सी नीम और ऑप्शन नंबर डी पीपल। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बरगद। बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, बी भारत, सी जापान और डी इनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत की ही कंपनी है रॉयल एनफील्ड, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं और अगले क्वेश्चन में है मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। ऑप्शन नंबर 1 यानी बकरी का, ऑप्शन नंबर बी गाय का, ऑप्शन नंबर सी भेड़ का और ऑप्शन नंबर डी भैंस का। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भेड़ का, क्योंकि वे भेड़ पालते थे इसीलिए उन्होंने सबसे पहले भेड़ का ही दूध पिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है। तो इस सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी जापान। तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन हमारे भारत में ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। यानी भारत में ही सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है। तो कौन सा पेड़ है जिसको काटने पर खून निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, पहले ऑप्शन है इसके पीपल, ऑप्शन नंबर बी जामुन, ऑप्शन नंबर सी बरगद, ऑप्शन नंबर डी ब्लड वुड ट्री। जिसके नाम से ही पता चलता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा और डी हो जाएगा इसका राइट आंसर ब्लड वुड ट्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है केरल, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, इसलिए वहाँ चीनी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है। बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुर्की में। तो तुर्की में ही बैगनी गुलाब पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। तो किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री और डी गृह मंत्री। तो प्रधानमंत्री नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की कार में नंबर प्लेट नहीं होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है। तो लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गाय, बी सूअर, सी बकरी और डी कुत्ता। तो लिपस्टिक में सूअर का खून मिलाया जाता है। ठीक है, सूअर का खून मिलाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और लिखा है बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। ऑप्शन नंबर 1 कब्ज, ऑप्शन नंबर बी शुगर, ऑप्शन नंबर सी कैंसर और ऑप्शन नंबर डी पथरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कब्ज। तो बासी चावल खाने से कब्ज की बीमारी ठीक हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस जीव का खून सफ़ेद होता है। तो किस जीव का खून सफ़ेद होता है। ए सांप, बी चूहा, सी मेढक और डी तिलचटा। तो किस जीव का खून सफ़ेद होता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तिलचटा। ठीक है, तो ये थे टॉप 25 जीके के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।